अपने खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन और यौन शोषण के आरोप में लगातार विवादों में बने हुए भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब एक और विवादास्पद मुद्दा खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही अपनी उम्मीदवारी की घोषणा भी कर दी है। गोंडा में आयोजित रैली में रविवार को उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में अलवर कैसरगंज से ही वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की और कहा 2024 में भाजपा की सरकार आएगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं रैली में क्या कुछ बोले ब्रजभूषण, जिससे मच गया बवाल। 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। कहाँ ये जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी ताकत दिखाने का प्रयास? हमारा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है, आगे भी हमेशा ऐसे होता है, हमेशा। ये कोई नई बात नहीं है, हमारा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। चुनाव की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, गोंडा से या अयोध्या से? कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। क्या पार्टी से भी ऊपर हो गए हैं ब्रजभूषण? ब्रजभूषण का ये ऐलान इसलिए भी विवादास्पद है क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है कि चुनाव समिति ही उम्मीदवारों के नाम का चयन करती है, जिसके बाद उनकी घोषणा की जाती है। अभी तक भाजपा में नेता के स्तर पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने की परंपरा नहीं रही है। इसी कारण गोंडा की रैली के बाद ब्रजभूषण की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह खुद को पार्टी से भी ऊपर मानने लगे हैं क्या? भारत की शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली का आयोजन 2024 के चुनाव के लिए भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत किया गया था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके साथ ही उन्होंने वहां पर अपनी उम्मीदवारी की भी घोषणा कर दी है। पहलवानों के सवाल को उर्दू जुमला बोलकर टाला। रैली के दौरान ब्रजभूषण ने पहलवानों द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई भी सीधी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए उर्दू में एक जुमले का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, कभी अश्क कभी गम तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझे मोहब्बत का सिला, बेवफा कहकर मुझे याद किया जाता है। आपको बता दें कि ये जुमला ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के संदर्भ में बोला है। इस रैली के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने रैली में मोदी सरकार के काम की सराहना की और पिछले 9 साल में सरकार की ओर से किए गए कार्यों और उपलब्धियों का रैली में जिक्र भी किया। इस कार्यक्रम में कैसरगंज लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या से समर्थकों से जुटने से उत्साहित ब्रजभूषण ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर साफ किया कि वे इस सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। कैसरगंज ही नहीं, यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने का भी दावा ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस रैली में किया है।